हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम इस लेक्चर में स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। जर्नली ये स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के नाम से जाना जाता है या स्पिन कपलिंग। मोस्ट ऑफ द केस में हम ये देखते हैं कि एक सिंगल प्रोटॉन एक ग्रुप ऑफ पीक्स में डिवाइड होता है। सो वो किस वजह से डिवाइड होता है? हम कहते हैं कि बिकॉज ऑफ स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। सो इन मोस्ट ऑफ केस प्रोटॉन सिग्नल divided into groups of peaks which is due to spin coupling बोल सकते हैं इसको या splitting बोल सकते हैं। स्पिन कपलिंग और स्पिन स्प्लिटिंग। इन मोस्ट ऑफ द केस हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन होगा वो ग्रुप ऑफ पीक में डिवाइड होगा, जिस रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑफ स्पिन कपलिंग। सो स्पिन कपलिंग किस वजह से हो रही है, पहले हम एक बार ये देख लेते हैं स्पिन कपलिंग होती क्या चीज है, कैसे वो डिवाइड होता है ग्रुप ऑफ पीक में। सो हम एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं कि अगर मैं लिखता हूं यहां पर CH3 CH2 Cl, इसमें हमारे पास अगर जो हम देखते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ रहे हैं। सो नंबर ऑफ सिग्नल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बिकॉज ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो नंबर ऑफ सिग्नल एक यहां से आ रहा है और दूसरा हमारा यहां से आ रहा है। सो मैं नंबर ऑफ सिग्नल की अगर जो इसकी बात करता हूं, नंबर ऑफ सिग्नल्स 2i, 1 फ्रॉम CH2 का हुआ और दूसरा हुआ CH3 का। चलिए अब बात आती है इनकी स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी, या स्प्लिटिंग होगी तो कैसे होगी। हम इसमें एक रूल याद रखते हैं, n+1। n हमने बोला कि एडजेसेंट प्रोटॉन कितने हुए, n को हमने बोला कि एडजेसेंट प्रोटॉन कितने हुए। सपोज मैं बात करता हूं CH3 की, CH3 की शेप क्या होगी? अब यहां पे लिखते हैं हम शेप ऑफ CH3। तो एडजेसेंट प्रोटॉन की बात करी, एडजेसेंट प्रोटॉन में कितने प्रोटॉन हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने काउंट किए, यहां पर 2 प्रोटॉन हैं। सो हम कहते हैं कि इसके एडजेसेंट में 2 प्रोटॉन थे, n की वैल्यू हुई 2, मैं n+1 लिखता हूं। तो 2+1 हुआ तो 3। तो ये CH3 साथ वाले CH2 की वजह से जो हमने फार्मूला लिखा 2+1, उसकी वजह से 3 पीक्स में स्प्लिट होगा। इस पीक की अभी शेप का जिक्र करते हैं, ये पीक कुछ इस तरह रहेगी। अब रिवर्स हम बात करते हैं, CH2 क्या? n+1, अगेन फार्मूला इज n+1। n हमारा नेबरिंग या एडजेसेंट प्रोटॉन किया हुआ। तो CH2 के साथ में, कि हमने बोला CH2 के साथ में CH3 था, इसके पास प्रोटॉन कितने थे? तो इसके पास प्रोटॉन हुए 3, 3+1 = 4। तो ये 4 पीक्स में डिवाइड होगा। तो इसकी शेप ये ऐसे रही। और ये किस वजह से हुआ? बिकॉज इसकी स्पिन से ये स्प्लिट हुआ, इसकी स्पिन से ये स्प्लिट हुआ, बिकॉज आपस में इन दोनों ने कपलिंग करी है, जिसकी वजह से एक अलग अलग पैटर्न आया स्प्लिटिंग। इसकी वजह से CH3 की वजह से CH2 स्प्लिट होता है, CH2 की वजह से CH3 स्प्लिट होता है। तो दैट्स वाई CH3 हमारा 3 पीक्स में स्प्लिट हुआ, 4 पीक में हमारा CH2 स्प्लिट हुआ।
एडजेसेंट प्रोटॉन की वजह से। सो हम एक बार इसका पैटर्न लिखते हैं कि क्या रहेगा n+1। सो हम बात करते हैं अब ये स्प्लिटिंग किस तरह होगी। अगर एक होगा तो अगर n की वैल्यू 1 हुई तो हमारे पास वैल्यू आती है 2। तो हम 2 से लेके सो ऑन हमारे जितने भी पैटर्न चलते हैं हम सबका जिक्र करते हैं। सो हम बात करते हैं CH3 और CH, इसके साथ हमने वैलेंसी पूरी कर दी इसकी। तो मैं कहता हूं CH3 कितने में स्प्लिट होगा। हम कहते हैं कि CH3 के नेबर में कितने प्रोटॉन थे, n+1। मैं यहां पे लिखता हूं n+1। सो n हमारा हुआ 1+1। 1 था एक प्रोटॉन, 1 हमने लिखा, 1+1 2। 2 के लिए हमने लिखा है डबलेट, D डबलेट। 2 पीक होंगी इक्वल हाइट की। ये हाइट भी इंपॉर्टेंट है, हाइट का भी हम जिक्र करेंगे। सो CH3 की देखो यहां पर CH3 डबलेट में स्प्लिट हुआ, यहां पर देखो CH3 ट्रिपलेट में स्प्लिट हो रहा है, बिकॉज उसके साथ में कौन कितने प्रोटॉन हैं। चलिए नेक्स्ट, अगेन CH3 की शेप क्या होगी, साथ में कितने प्रोटॉन है 2। ये तो एग्जांपल हमारा यहां पर भी हो गया। सो हमारे पास आता है 2+1 3 के लिए हमने लिखा है ट्रिपलेट। सो 3 के लिए ट्रिपलेट की शेप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। एक हाइट, इसकी डबल की हाइट, फिर ये 1। ये रीजन भी रहेगा क्यों मैंने इसकी शेप ऐसे नहीं बनाई, ये मेरी शेप गलत थी। ट्रिपलेट की शेप यही रहेगी और डबलेट की शेप यही रहेगी, ये नहीं रहेगी। अगर जो मैं ऐसे डबलेट बना दूं ये गलत रहेगा, तो इसका जिक्र भी करेंगे हम। रूल है किस वजह से इसकी हाइट इतनी रहती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर जो CH2 इसके साथ में CH3 रहा, इसकी वैलेंसी जितनी भी होगी हमने कंप्लीट कर दी है। सो मैं कहता हूं CH2 की शेप क्या रहेगी, साथ में 3 प्रोटॉन है। अगेन हमारा फार्मूला था 3+1, 3+1 बोला 4 के लिए हमने बोला क्वार्टेट। अब क्वार्टेट की शेप क्या रहेगी, 1 हाइट, ट्रिपल हाइट, ट्रिपल हाइट, ट्रिपल हाइट। अगर जो नहीं लग रही है आप शायद ये बन गई है 1 3 3 1, ये रेशियो रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे ज्यादा वैलेंसी बन सकती है। बन सकती है अगर साथ में 4 प्रोटॉन होंगे। 4 प्रोटॉन किस हिसाब से बनते हैं कि मैं बीच में लिखता हूं CH2, यहां पे लिखा मैंने CH3 और यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दिया ऐसे। हमने ध्यान दीजिए, हमने एक बात करी थी कि साथ में कितने प्रोटॉन हो, चाहे वो इस साइड हो या इस साइड हो, वो टोटल काउंट होंगे। चाहे वो इस साइड हो या इस साइड हो, इन दोनों का टोटल काउंट करके 3+1 4। अब हम बात करते हैं CH2 की। CH2 का सिग्नल क्या आएगा, स्प्लिटिंग क्या आएगी CH2 की, कितने प्रोटॉन है उसके एडजेसेंट में, साथ में 3+1 4 प्रोटॉन हमारे हुए। हमारा n = 4 हो गया यहां पर 1 5 के लिए हमने बोला पेंटेट। इसकी हाइट भी हम बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 हो सकती है हमारे पास। मैं कहता हूं CH2 था, एक तरफ CH3 और अदर साइड में CH2, व्हाटएवर जो भी होगा। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, अगेन n+1 नंबर ऑफ एडजेसेंट प्रोटॉन काउंट करते हैं। 3+2 5, n की वैल्यू हुई 5+1 तो हमारे पास 6 के लिए 6 सेट। देन 7 भी हो सकता है, सो ऑन। अभी हमने यहां तक ही करते हैं। इसको हम
इसकी शेप को आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों हमारे पास डबलेट की हाइट जो होगी दोनों इक्वल रहेंगी। यहां पर मैं लिखता हूं 1:1 का रेशियो रहेगा, ये 1:2 की हाइट रहेगी और 1 का रेशियो रहेगा 1:3:3:1। ये इस रेशियो में क्यों रहेंगे हमारे पास? तो हम एक पैटर्न देखते हैं। अब हम बात करते हैं CH3 की। CH3 के साथ में CH हुआ, एक हाइड्रोजन हुआ, इसके पास एक ही प्रोटॉन था, वो एक ही इलेक्ट्रॉन भी हुआ। उस इलेक्ट्रॉन की शेप या तो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी या फिर उसकी शेप होगी एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा कोई पैटर्न बनता नहीं है। व्हेन वी अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड, या तो उसके अलाइन में होगा या उसके अपोज में होगा। तो हमने ये बोला कि 1:1, तो 1 और 1, तो हमने इसको 50% में डिवाइड कर दिया, मतलब 50% ये रहा, 50% रहा, ये रहा। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1:1 की ही आएगी। सो दैट्स वाई जो डबलेट हुआ हमारे पास, उसकी शेप या उसकी हाइट दोनों साइड में इक्वल आनी चाहिए। अगर आप डबलेट लिखते हो और वहां पर ये शेप बना के आ जाते हो तो ये रॉन्ग होगा। सो आपको दोनों इक्वल हाइट बनानी है। अब ज्यादा क्लियर कब होता है? जब हम इसकी बात करते हैं। CH3 उसके साथ में हुआ CH2, 2 हाइड्रोजन मतलब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की शेप या तो दोनों ही अप होंगे, आप बोल सकते हो आप क्लॉकवाइज, डाउन बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, या दोनों की शेप क्लॉकवाइज होगी या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं। सपोज ऐसे बने। दूसरा हमारे पास पैटर्न क्या हो सकता है? एक अप हुआ, दूसरा डाउन हुआ। इसके बाद क्या बन सकता है? एक पैटर्न और बन सकता है कि एक डाउन हुआ और दूसरा अप हुआ। सो मैं पेयर बनाता हूं, 2 थे इस वजह से 2 का पेयर बन रहा है, एक पेयर 2, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। सो हम पैटर्न काउंट करते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 1 पेयर। सो जब ट्रिपलेट की बात करते हैं, 1 2 3 पीक्स की बात करते हैं, तो 3 पीक्स की ऑलवेज जो शेप होगी वो 1 हाइट होगी, फिर डबल हाइट होगी, फिर 1 हाइट होगी। मींस पहले 1, फिर इसका जस्ट डबल और फिर 1 हाइट। 1:2, 2:1। तो हमारे पास जो ट्रिपलेट होगा, ट्रिपलेट की शेप हमारी यही रहेगी। सो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर जो हमारे पास सिर्फ CH3 के साथ में एक प्रोटॉन हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हुआ, या तो वो क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज, तो 1:1 मतलब 50%, दोनों की हाइट इक्वल हो गई। देन फिर हम बात करते हैं, अगर जो CH2 हुआ तो 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, दोनों अप डायरेक्शन में हो गए या डाउन डायरेक्शन में होंगे, या एक अप हुआ एक डाउन हुआ, या फिर पहला डाउन हुआ या दूसरा फिर अप हुआ। आप पैटर्न बना के देखो, सारे पैटर्न आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो हमारे पास 1:2, 2:1 ये शेप रही ट्रिपलेट के केस में। हम क्वार्टेट की बात करते हैं, तो क्वार्टेट का एग्जांपल हमारे पास यहां से आता है। क्वार्टेट में हमारे पास इसके साथ में 3 प्रोटॉन हुए, 3 प्रोटॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। सो या तो शेप हमारे पास तीनों ही अप रहेंगी। ऑलवेज इसका सबसे इजी सा तरीका यही है कि तीनों अप करो और फिर तीनों डाउन कर देते हैं। ठीक है, हम दूसरा पैटर्न निकालते हैं, या तो 2 अप होंगी या एक डाउन में होगी, एक सेट बन गया। अब इसको अल्टरनेट शिफ्ट करते रहते हैं, मींस एक अप फिर डाउन फिर अप। अब इसको फिर मैं इधर लेके आता हूं, मींस डाउन फिर अप
और फिर अप, ये वाला पैटर्न बन सकता है। या फिर हमारे पास एक पैटर्न बनेगा कि पहली दो डाउन और एक अप, शिफ्ट करते रहते हैं, डाउन अप डाउन अप अगेन डाउन एंड अगेन डाउन। सो इसको कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं ये, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते इसके। आप ट्राई करना एक बार, अगर जो बनते हैं तो मुझको बताना, कमेंट करना। सो हम काउंट करते हैं, तो फर्स्ट एक सेट यहां पे बन रहा है, 1 2 3, 3 सेट यहां पर बन गए, 3 यहां पर बन गए और 1 यहां पे बन गया। सो क्वार्टेट की हमने बात की, 1 2 3 4, 4 जब पीक आती हैं, 4 जब पीक आती हैं, तो वो हमारी 1 3 3 1 की रेशो में पीक आएगी। मतलब पहली हाइट 1 रहेगी, इसकी 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स और फिर 3 टाइम्स। सो आपको एक पैटर्न में पीक बनानी पड़ेगी, 1:3:3:1। सो इस रेशो में आपको ये पीक बनानी पड़ेगी। सो ऑन पेंटेट और सिक्सेट, सेप्टेट, सो ऑन हमारे पास ये पीक रहेंगी। सो हम एक छोटा सा फार्मूला है, हम ये हर बार याद नहीं रखेंगे कि हम इस तरह पेयर बनाएं, ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है कि किस तरह से आपके पास ये रेशियो निकल के आती है। तो इसको हम छोटे से तरीके से याद रखते हैं। वो तरीका क्या होगा, हम 1 से शुरू करते हैं। 1 सिंगलेट, जब कोई भी नहीं हुआ तो हमने बात करी एक सिंगलेट, देन फिर सिंगलेट, देन फिर आपको यहां से स्टार्ट करना है 1 1 डबलेट के लिए, फिर आपको यहां से स्टार्ट करना है 1, इन दोनों का सम, देखो इन दोनों का सम इनके बीच में 2, देन फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे फिनिश करेंगे, ट्रिपलेट। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे फिनिश करेंगे, इन दोनों का सम इन दोनों के बीच में 3 3 1 क्वार्टेट। 1 से स्टार्ट किया, 4 6 4 1 पेंटेट। 1 से स्टार्ट किया, 5 10 10 5 1 6 सेट। सो ये हमारे पास पैटर्न रहा। आप जनरली एक बार ड्रॉ करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पैटर्न, अगर जो 2 पीक हुई तो वो इस रेशियो में आएगी 1:1 की रेशियो में। अगर 3 पीक्स होंगी, ट्रिपलेट की बात की हमने, 1:2:1 की शेप में आएगी। अगर 4 पीक होंगी तो 1:3:3:1 की पीक में आएंगी। सो ऑन हमारे पास ये वाला पैटर्न रहा। सो ये क्या रहेगा, 1 के लिए सिंगलेट, 1:1 के लिए डबलेट, 1:2:1 के लिए ट्रिपलेट, देन 1:3:3:1 के लिए क्वार्टेट, 1:4:6:4:1 पेंटेट। इसको पेंटेट भी बोल सकते हैं, क्विंटेट भी बोलते हैं। देन 1:5:10:10:5:1 6 सेट। सेप्टेट के लिए आप अपने आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि 1:6:15:20 और सो ऑन, जो भी आपके पास रहेगा दैट इज द सेप्टेट के लिए रहेगा हमारे पास। सो ये हमारे पास पैटर्न रहा। और सेप्टेट किस केस में आ सकता है हमारे पास, CH, अगर जो दोनों तरफ हमारे पास CH3 रहा और CH3 रहा, सो ऑन, अगर ऐसे रहा या फिर ऐसे कह दिया और एक हाइड्रोजन यहां पे रहा, सो ऑन, अलग अलग केस बनते हैं आपके पास। तो किसी भी केस में आपके पास निकल सकता है। अगर मैं कहता हूं यहां पर हमारे पास 2 प्रोटॉन हुए, एक प्रोटॉन ऊपर हुआ, उसके चेन में हमारे पास कुछ और भी हुआ, देन अगेन फिर 2 3 5 और
1 6 6 और प्लस 1 7 7 के लिए अगेन फिर सेपरेट। सो हमारे पास नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं, तो आप यहां से अलग अलग जो भी आपके कॉम्बिनेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहां पर हमारे पास फिनिश होता है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। अगर साथ में एडजेसेंट प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, इसके एक दो एग्जांपल हम करते हैं। सो एक क्वेश्चन है, सो नंबर ऑफ सिग्नल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको अलग तरीके से पूछते हैं। ये CH3 है और ये CH3 है, आप NMR के बेस पे कैसे बता सकते हो विच CH3 इज अटैच टू द कार्बोनिल। सो हमारे पास सबसे पहले हम कहते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होता है तो सबसे पहले हम बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल मींस ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, क्या ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे या नहीं, एक बार वीडियो पॉज करके जरूर सोचना। सो मॉलिक्यूल इज, सबसे पहले हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मींस सभी अपने अलग अलग प्रोटॉन सिग्नल देंगे। ये CH3 भी अपना अलग सिग्नल देगा, CH2 अलग सिग्नल दे रहा है, ये CH3 भी अपना अलग अलग सिग्नल देगा। सो डिफरेंट सिग्नल आएंगे A, B एंड C। सो नंबर ऑफ सिग्नल इज 3। फर्स्ट हमारा पैटर्न सोल्व हो गया। सो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह सोल्व करोगे तो आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, स्टेप हर एक स्टेप के अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। सपोज अगर जो एंड में हमारी कहीं गलती हो जाती है तो नंबर ऑफ स्टेप जितने आपके करेक्ट होंगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएंगे। सो आपको पैटर्न के हिसाब से सोल्व करना है। सो हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल की फर्स्ट पॉइंट पे, देन अगर नेक्स्ट आता है हमारे पास दूसरा शेप ऑफ द सिग्नल। शेप ऑफ सिग्नल, शेप ऑफ सिग्नल हमारे पास 3 अलग अलग तरह के सिग्नल हैं यहां पर। सो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कहते हैं, CH3, इसको मैं 1 लिखता हूं, इसको मैं 2 लिखता हूं, तो अब आपको क्लियर रहेगा CH3 जिसके ऊपर 1 लिखा है वो इस CH3 की बात करी है, CH3 जिसके ऊपर 2 लिखा है वो दूसरे वाला CH3 रहेगा, और फिर हमारे पास जो सबसे अलग था CH2। चलिए हम बात करते हैं कि एडजेसेंट प्रोटॉन कितने हैं। हमारे पास वही फार्मूला रहेगा इसको निकालने के लिए, शेप ऑफ सिग्नल को निकालने के लिए, n+1। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं n की वैल्यू। एडजेसेंट में कितने प्रोटॉन है, एडजेसेंट में प्रोटॉन है ही नहीं, 0। n की वैल्यू 0, 0 + 1, 1 बोले तो सिंगलेट, सिंगलेट मतलब इसकी शेप ऐसी ही आएगी, ये फर्दर आगे स्प्लिट नहीं होगा, याद रखना। सिंगलेट है, 1 सिग्नल है तो 1 ही पीक आएगी, ये डबलेट ट्रिपलेट किसी चीज में स्प्लिट नहीं होगा। हम बात कर रहे थे CH3 की, CH3 के एडजेसेंट में कितने प्रोटॉन है हमारे पास, 2। 2 + 1 जल्दी से 3 के लिए ट्रिपलेट की शेप आपको पता है, 1:2:1 मींस 1 हाइट देन डबल हाइट और फिर 1 हाइट। CH2 की बात करते हैं, अगेन एडजेसेंट में कितने प्रोटॉन हैं, 3, यहां पर नहीं है। सो 3 + 1 4 के लिए क्वार्टेट, अगेन क्वार्टेट की शेप आपको पता है, 1:3:3:1, 1:3:3:1। अगर हाइट कहीं कम ज्यादा लग रही है आप मैनेज कर लेना, बट हमारे पास शेप हमारी 1, ये ऊपर लिखते हैं, 1:3:3:1 ये रहेगी। सो यहां पर हमारे पास शेप ऑफ द सिग्नल भी इसका फिनिश हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद लेक्चर फिनिश करेंगे। CH3 CH2 OH,
नाउ सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ सिग्नल, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। नंबर ऑफ सिग्नल्स, जितने भी अलग अलग तरह के प्रोटॉन हैं सारे अपने अलग अलग सिग्नल देंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। तो 1 2 3 ये भी अपना अलग सिग्नल देगा, क्योंकि ये भी एक प्रोटॉन है। सो हम प्रोटॉन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पीएमआर, प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पर भी जो प्रोटॉन होगा वो अपना सिग्नल देगा, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हो, चाहे वो NH2 की बात हो, नाइट्रोजन के साथ हो, चाहे वो SH की बात हो, वो अपना अलग सिग्नल देगा। ये हमको ध्यान में रखना है। सो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल हुए A, B एंड C। सो नंबर ऑफ सिग्नल हुए 3। देन यहां पर हमको कोई डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है, सारे अलग अलग हैं, CH3, CH2 एंड OH। चलिए, तो CH3 की बात करी। CH3 के साथ में कितने प्रोटॉन हैं हमारे पास? नंबर ऑफ सिग्नल की, शेप ऑफ द सिग्नल की बात कर रहे हैं हम, शेप की बात कर रहे हैं, तो हम N+1 ये माइंड में रखते हैं। सो N+1, N CH3 के एडजेसेंट में कितने हैं? कोई खुद अपनी तरफ से नहीं स्प्लिट करता। करने का बड़ा आसान सा तरीका है, अपने दुख से कोई दुखी नहीं होता, दूसरे की खुशी से सारे दुखी होते हैं। सो यहां पर दूसरे के साथ में, साथ वाले के साथ कितना है उससे जेलस फील होगी। तो साथ वाले के पास 2 प्रोटॉन हुए, 2 प्रोटॉन हुए तो 2, N की वैल्यू 2 हुई, उसी से स्प्लिट होगा, अपनी तरफ से कोई स्प्लिटिंग नहीं होती। तो 2 + 1 3, अगेन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट की शेप आपको पता है, बना दो 1:2:1। CH2 के साथ में कितने प्रोटॉन है? ध्यान दीजिए, वो प्रोटॉन ये होगा या ये होगा, आपको दोनों का सम करना है। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 के लिए क्विंटेट या फिर हम पेंटेट लिखते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू थी। देन फिर हम बात करते हैं OH, ऑक्सीजन के साथ में, हाइड्रोजन के, इस हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ लगा है, इसके साथ में कितने प्रोटॉन हुए? 2 + 1 3 के लिए अगेन ट्रिपलेट। ये बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन भी बनता है इसका, इसको हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। प्योर और इम्प्योर मिथनॉल को ऑन द बेसिस ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। सो हमारे पास शेप ऑफ द सिग्नल भी फिनिश हो गया। शेप ऑफ द सिग्नल ये स्प्लिट क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ स्पिन स्प्लिटिंग। आइदर वन इलेक्ट्रॉन की कैसी स्पिन थी, या तो वो क्लॉकवाइज हो सकता था, या वो एंटी क्लॉकवाइज उसकी स्पिन कैसे भी हो सकती थी, या फिर हम बात करते थे 2 प्रोटॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की, या दोनों की स्पिन अप हो सकती थी, दोनों की स्पिन डाउन हो सकती थी, या फिर दोनों की स्पिन 1 अप 1 डाउन, 1 डाउन 1 अप। सो हमारे पास अलग अलग पेयर बन गए, तो हमने 1:2 2:1 ये कैलकुलेशन किया। सो हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यहां पर फिनिश होता है। आपके पास जितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल होंगे, जितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल आप सोल्व करोगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी जल्दी आप इसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ सिग्नल, शेप ऑफ द सिग्नल कितनी आई है उसकी, इसी से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व होगा। अब हम नेक्स्ट में हम टोटल इनकी वैल्यू की बात करेंगे, इनकी रेंज की बात करेंगे कि ट्रिपलेट किस प्रोटॉन के साथ किसका कौन कितना डीशील्ड में आ रहा है, कौन शील्डिंग में आ रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे वहां पर। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।